बेमेतरा जिले के स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के 30 घंटे बाद प्रशासन ने 8 लोगों के लापता होने की सूचना आखिरकार दे दी है। वहीं इस मामले में अभी तक एक की मौत होने की पुष्टि कर रही है। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हादसा काफी दुखद है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और अब तक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 8 लोग लापता हैं, जिसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने कहा कि अभी जो लापता हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के 30 घंटे बाद आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया और प्रशासन ने भी हादसे को लेकर अब चुप्पी तोड़ी है। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कलेक्टर बोले जो लापता हैं उनके परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 8 लोगों के संदर्भ में अभी तक कोई जानकारी हम पुष्ट रूप से नहीं मिली है। कामना यही है कि सभी जन कुशल रहें। फिर भी लापता बताए जा रहे 8 जन के परिवार को तात्कालिक रूप से राहत के रूप में 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश फैक्ट्री प्रबंधन को दिया है। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि ब्लास्ट से आसपास की बिल्डिंग तक हिल गई। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 15 से 20 फीट का गड्ढा हो गया है। शनिवार से लेकर रविवार तक 30 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे में दबे हुए लोगों के सिर्फ शरीर के अंग ही बरामद हो रहे थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट के समय विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में कम से कम 100 लोग काम कर रहे थे। बेमेतरा हादसे के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। ग्रामीण फैक्ट्री के गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। लोग अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं और लोगों का दावा है कि अभी भी कई मजदूर लापता हैं। स्थानीय लोगों ने कुछ मजदूरों के नाम भी बताए हैं। बेमेतरा में लापता मजदूरों के नाम हैं नरहर यदू पोरसी के, भीषम साहू पोरसी के रहने वाले, शंकर यादव उफरा से, लोकनाथ यादव गब्दा, पिरदा के विजय गंधर्व, पिरदा के ही पुष्पराज, राजू ध्रुव, सेवक राम साहू और भिभौरी के नीरज ध्रुव। हालांकि इस घटना के बाद राज्य सरकार अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ब्लास्ट की न्यायिक जांच होगी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। उनके उपचार की व्यवस्था भी निःशुल्क होगी। लेकिन क्या इन पैसों से इनके नुकसान की भरपाई हो पाएगी? सवाल तो यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।